नमस्कार, जय हिंद सभी को। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नया वीडियो लेकर के। दोस्तों, हम तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की, जहां हम डेली डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ एक नया टॉपिक, जहां आप सीख रहे हैं अपने टीजीटी पीजीटी सिलेबस से रिलेटेड वो सभी कॉन्सेप्ट जो आपको एक कदम और आगे बढ़ाते हैं आपकी तैयारी के लिए। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है? इसको हिंदी में तलपट कहा जाता है। तलपट क्या होता है? तलपट एक स्टेटमेंट होता है, एक विवरण होता है। क्या होता है? ये एक विवरण होता है, नॉट एन अकाउंट, बल्कि खाता नहीं होता, पहली बात। दूसरा, इट इज प्रिपेयर्ड टू टेस्ट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, गणितीय शुद्धता, गणितीय शुद्धता की जांच। तो जो ट्रायल बैलेंस है, जो तलपट है, वो क्यों बनाया जाता है? ताकि हम जो हमारे अकाउंट्स हैं, है ना, उनकी हम क्या कर सकें? गणितीय शुद्धता की जांच कर सकें। जो हमने खाता बही बनाई थी ना, तो उन खाता बही की हम क्या कर सकें? गणितीय शुद्धता जांच कर सकें। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? तलपट। ठीक। इफ डेबिट साइड इज मैच विद द क्रेडिट साइड, मतलब अगर हमारा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो जाता है, देन इट इज प्रिज्यूम्ड, माना जाता है, दैट द पोस्टिंग, खतौनी, टू द लेजर, खाता बही, इज एक्यूरेट, सही। दोबारा बढ़िए। इफ डेबिट साइड, अगर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है, तो ये माना जाता है कि जो आपने खतौनी की है खाता बही में, वो बिल्कुल सही है। इफ डेबिट साइड मैच विद द क्रेडिट साइड, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द पोस्टिंग टू द लेजर इज एक्यूरेट। वही हमने कहा कि ये क्यों बनाया जाता है? खाता बही की गणितीय शुद्धता की जांच करना। और ये कब होगी? जब हमारा जो डेबिट है वो किसके इक्वल हो जाएगा? क्रेडिट के इक्वल हो जाएगा। It is neither part of the double entry system nor it appears in the actual books of accounts. ना तो ये दोहरा लेखा प्रणाली का हिस्सा है और ना इसे एक्चुअल बुक ऑफ अकाउंट्स में दिखाया जाता है। इट इज जस्ट अ वर्किंग पेपर। इट इज जस्ट अ वर्किंग पेपर। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसीलिए इसको स्टेटमेंट कहा जाता है, नॉट अकाउंट, ना कि अकाउंट। ये आपने पहली लाइन यहां पर पढ़ी है। क्लियर है? तो यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो द ऑप्शन कुड बी लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस और द बैलेंस शीट, राइट? सो द ट्रायल बैलेंस विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। सीधा सीधा सवाल बनता है कि डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आता है ना, या कौन जो हमारे वास्तविक पुस्तकें हैं, वास्तविक लेखा पुस्तकें हैं, उनमें शामिल नहीं किया जाता। तो किसे नहीं किया जाता है? ट्रायल बैलेंस को। ये भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ वर्किंग पेपर। वर्किंग पेपर मतलब स्टेटमेंट, रफ स्टेटमेंट, है ना। क्लियर है? इट कैन बी प्रिपेयर्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। इसका कोई फिक्स पीरियड नहीं होता, इसको आप कभी भी किसी भी वक्त तैयार कर सकते हैं। 1 महीना, 6 महीना, 3 महीना, 5 महीना, एज पर योर चॉइस। इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। बैलेंसेस किस चीज की? लेजर। बैलेंस किस चीज के? लेजर के। तो खाता बही के शेषों से तैयार किया जाता है, खाता बही के शेषों से तलपट तैयार किया जाता है। क्लियर? बैलेंस ऑफ लिस्ट। इट इज नॉट कॉन्क्लूसिव प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अभी हमने पढ़ा दैट दे, है ना, दे प्रोवाइड, दे आर प्रिपेयर टू टेस्ट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। सो ये केवल और केवल आपको गणितीय शुद्धता की जांच बताते हैं।
किसकी जांच बजाते हैं? केवल और केवल गणितीय शुद्धता की जांच। यहाँ जो एक्यूरेसी की बात चल रही है वो किसकी चल रही है? गणितीय शुद्धता की। इट इज नॉट अ कंक्लूसिव, लेकिन ये पूर्ण रूप से सही है, ये मानना गलत होगा। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि हमने तलपट तो मैच कर लिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब ये पूर्ण रूप से क्या है? सही है, तो ऐसा मानना गलत हो जाएगा। केवल ये आपको क्या बता रहा है? गणितीय शुद्धता। ये आपको केवल ये बता रहा है कि आपके जो खाते हैं वो गणितीय रूप से शुद्ध हैं। पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, कंक्लूसिव मतलब पूर्ण रूप। ऐसा नहीं है, इनमें एरर्स हो सकते हैं, इनमें एरर्स हो सकते हैं और उन्हें हम रेक्टिफाई भी करते हैं, है ना। एरर्स मतलब गलतियां और रेक्टिफाई मतलब सही करना, समाधान करना, गलतियों का समाधान करना। ठीक है, चलिए एक बात ध्यान में रखेंगे कि ये केवल आपको क्या बताता है? ये आपको केवल बताता है कि आपके जो खाते हैं वो गणितीय रूप से शुद्ध है, अरिथमेटिकली उनमें किसी भी तरह की कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, लेकिन वो पूर्ण रूप से सही है ऐसा नहीं है ना। जैसे सपोज करो हम ट्रायल बैलेंस को तब एक्यूरेट मानते हैं जब हम ये मान लें कि अकाउंट जो ट्रायल बैलेंस है उसका जो डेबिट और क्रेडिट साइड है ना, उसका जो डेबिट और क्रेडिट साइड है वो इक्वल अगर आ जाए तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो हमारे जो पोस्टिंग की गई है वो सही की गई है ना। अब मुझे एक बात बताओ, एक ट्रांजैक्शन है, जैसे माल खरीदा, क्या माल खरीदा, अब आपने माल खरीद तो लिया लेकिन आपने इसका लेखा ही नहीं किया। तो मुझे बताओ, अगर आपने इसका लेखा ही नहीं किया तो इसका क्या जर्नल बना होगा, रोजनामचा बना होगा? आंसर विल बी नो। जब रोजनामचा ही नहीं बना तो क्या ये खाता बही में लिखा गया होगा? द आंसर विल बी नो। तो जब खाता बही में ही नहीं है तो इसका तलपट के ऊपर प्रभाव पड़ने का क्या कोई महत्व रह जाता है? द आंसर विल बी नो। तो इसका मतलब जब यही नहीं हुआ तो और बाकी का कुछ होने से मतलब ही नहीं है। तो क्या ऐसे में तलपट का योग गलत आ जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, तो तलपट का योग गलत आने से तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। तब भी तलपट का टोटल क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। ये जो एरर एंड रेक्टिफिकेशन है ना, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। हेल्प्स इन लोकेटिंग एरर। इससे आपको पता चलता है कि आपकी गलतियां कहाँ पर हैं, आपने कहाँ पर क्या मिस्टेक है, कौन सी ट्रांजेक्शन आपने गलत लिख दी है, 2 बार लिख दी है, आधी लिखी गई है, पोस्ट गलत हुई है, बैलेंस अलग गलत लिखा हुआ है, एनीथिंग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन एरर्स को लोकेट करने में कौन हेल्प करता है? Which of the following helps to locate the errors? That is trial balance. ये मत सोच लेना कि journal या ledger will help you to rectify the error or to find the error. No. केवल और केवल तलपट रोज जो है, तलपट जो है वो आपकी जो भी एरर्स हैं उनको लोकेट करने में हेल्प करता है, राइट। हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। जब आप इनको एरर्स को फाइंड आउट कर लेते हो, उन्हें रेक्टिफाई कर लेते हो, फिर उन्हें एज एन एडजस्टमेंट मतलब आफ्टर रेक्टिफिकेशन, तलपट प्रिपेयर आफ्टर रेक्टिफिकेशन जो बनाया जाता है उसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं? आफ्टर रेक्टिफिकेशन की हेल्प से जो ट्रायल बैलेंस बनता है उसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स हमें किन चीज़ों में हेल्प करता है? टू असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फर्म। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आता है तो क्या होगा? तो अगर डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आता है तो उसकी जगह और डेबिट इज नॉट इक्वल टू द क्रेडिट। तो अभी हम क्या करेंगे? हम पहले देखेंगे कि क्या हमने पोस्टिंग से जो बैलेंसेस लेकर के आए हैं क्या वो सही है या नहीं।
बैलेंस सही है या, अगर बैलेंस सही है तो फिर हम चेक करेंगे कि क्या पोस्टिंग सही हुई है या नहीं। अगर पोस्टिंग भी सही हुई है तो फिर हम चेक करेंगे रिकॉर्डिंग हुई है या नहीं। तो अब इन तीनों में किसी ना किसी में आपका एक एरर निकल करके आ जाएगा, और जहां आपका एरर निकल करके आ जाएगा वहीं पर आप इसको क्या कर लोगे, रेक्टिफाई कर लोगे। लेकिन अगर फिर भी नहीं आया तो, अगर फिर भी नहीं आया तो आप क्या करेंगे, अगर डेबिट साइड आ रहा है तो डेबिट साइड, अगर क्रेडिट साइड आ रहा है तो क्रेडिट साइड, आप एक इमेजिनरी अकाउंट ओपन कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड सस्पेंस अकाउंट। इसको हिंदी में बोलते हैं सब उच्चंत खाता। एक तो इस तरह से लिखा जाता है और एक लिखा जाता है इस तरह से, उच्चंत खाता। चंत यहाँ पे आएगा, उच्चंत खाता। हिंदी भी थोड़ी आसान नहीं है ना। चलिए चलें आगे। देखिए ये जितनी भी चीज़ें हैं, फिर मैं वापस से उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, यूज़फुल हैं। क्या है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। लेकिन ये यूज़फुल केवल आपके लिए तभी होंगी जब आप इनके टाइम टू टाइम क्या करते रहोगे, नोट्स प्रिपेयर करते रहोगे। उसी वक्त जिस वक्त आप देख रहे हो, आपने देख लिया उस वक्त बिल्कुल नोट्स प्रिपेयर मत करना। जब आप देख चुको, आप देख लें और आपको चीज़ें समझ में आ जाए, उसके बाद आप अपने बिहाफ पर नोट्स प्रिपेयर करना। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि 4 नई बातें आपको जानने के लिए मिलेंगी, कंटेंट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, और आपको खुद जानकारी होगी कि कहाँ पर क्या चीज़ इन्वॉल्व है और वो कैसे हेल्प करती है। ये सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले सुनो समझो, उसके बाद खुद से नोट्स बनाओ और फिर उनको रिवाइज करो। सबसे बेस्ट होता है पढ़ने का तरीका। बच्चे क्या करते हैं, या तो उनको रट लेंगे, देख लेंगे, हो गया काम खत्म। ऐसे नहीं होता। चलिए साहब, प्रारूप क्या है तलपट का? पहला नेम ऑफ अकाउंट्स, दूसरा लेजर फोलियो खाता पृष्ठ संख्या, तीसरा रकम ऋणी और चौथा रकम धनी। बस कुछ लोग इसको नहीं बनाते और कुछ लोग बना भी लेते हैं, तो ये आपकी चॉइस है। वैसे 4 होते हैं, ये बनाया जाता है, बट कुछ बना लेते हैं और कुछ नहीं बनाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है दैट हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन ट्रायल बैलेंस, 3, 4, 5 क्या एनी, तो आंसर विल बी 4। चलिए आगे आ जाइए। कुछ बातें हैं जो इसमें ध्यान में रखनी है, हालांकि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। पहली चीज, जितनी भी एसेट्स होती हैं, जितनी भी एसेट्स होती हैं, सभी का जो बैलेंस निकलता है वो डेबिट बैलेंस निकलता है। देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है। जितनी भी एसेट्स होती हैं उन सबका बैलेंस कैसा होता है, डेबिट बैलेंस होता है। पहली बात। जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं उन सबका बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर ये ठीक है, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस, ड्रॉइंग डेबिट बैलेंस, परचेज डेबिट बैलेंस, परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस, सेल्स क्रेडिट बैलेंस, सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट बैलेंस, गेन्स प्रॉफिट एंड इनकम्स क्रेडिट बैलेंस। बेटा आपको नहीं लग रहा कि ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं कि सर अगर एसेट बढ़ेगी तो क्या होगी, डेबिट होगी। तो जितनी भी एसेट हैं वो सारी की सारी क्या हो रही हैं, डेबिट हो रही हैं। जितनी भी लायबिलिटीज़ बढ़ेंगी क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। लायबिलिटीज़ क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। कैपिटल कहाँ जाता है, लायबिलिटी में, क्रेडिट हो रहा है। अगर हम ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो इसका मतलब ये फर्म की संपत्ति, इट बिकम्स द एसेट, और ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसको क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे, डेबिट बैलेंस। परचेज स्टॉक, देखो 2 तरीके से समझा रहा हूँ। अगर इसको एसेट कंसिडर करोगे या इसको एक्सपेंस कंसिडर करोगे, तो मैंने बताया एसेट कंसिडर करोगे तो माल आ रहा है तो बढ़ रहा है, डेबिट होगा। और अगर एक्सपेंस कर रहे हो तो खर्चा हो रहा है तो भी ये डेबिट होगा। तो आपकी मर्जी, आप इसको जो चाहे कंसिडर कर लो।
लेकिन परचेज होगा डेबिट। अब अगर परचेज डेबिट होगा तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स क्या है, रेवेन्यू, और मैंने आपको बताया हुआ है रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो अगर सेल्स क्रेडिट होगा तो सेल्स रिटर्न साइमल्टेनियसली अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एक्सपेंसेस की अभी हमने बात करी ही थी, डेबिट होते हैं, ये हो गया। गेन्स प्रॉफिट और इनकम, गेन प्रॉफिट और इनकम की भी हमने बात करी थी, क्रेडिट बैलेंस होता है, ये भी हो गया। तो ये सारे वही टॉपिक हैं जो आपने पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। दूसरी बात क्या करते हैं हम, एरर एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एरर एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन अगर करें तो इसको दो पार्ट्स में बांटा गया, एक तो क्लैरिकल एरर और एक नॉन क्लैरिकल एरर। क्लैरिकल एरर का मतलब होता है जो लेखा करते समय अशुद्धियां होती हैं, जो लेखा करते समय क्या हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं। और नॉन क्लैरिकल जो लिखित रूप में तो सही होती हैं लेकिन किसी और कारणों की वजह से वो क्या हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं। जैसे सपोज करो, अगर आपने कल की एमसीक्यू की क्लास, अगर आपने एमसीक्यू की क्लास देखी होगी जो अभी पहले हमने डाली थी, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने एक वर्ड लिखा हुआ था किए, तो उसमें जो जहां जहां पे भी ए था वो क्या हो गया, क्या बन गया, ऑटोमेटिकली ए का क्या बन गया, क्या बन गया। तो ये कैसी एरर हो गई, क्लैरिकल एरर हो गई। कैसी एरर हो गई, क्लैरिकल एरर, मतलब जो गलती से बाय मिस्टेक हो जाए, है ना, तो वो क्लैरिकल एरर होती है ना, विभागीय त्रुटि, है ना। और अगर ऐसी गलती जो हमें लिखने से नहीं होती है लेकिन कुछ चीज़ों के अभाव में हो जाती है, क्या होता है, कुछ चीज़ों के अभाव में हो जाती है। जैसे हमें एक्चुअली इंफॉर्मेशन नहीं है या हमें प्रिंसिपल्स की नॉलेज नहीं है, तो ऐसी जो होती हैं उनको नॉन क्लैरिकल कहा जाता है। इसको क्लैरिकल को लिपिक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिपिक, लिपिक। और इसको क्या बोल देंगे फिर, गैर लिपिक, ये भी लिपिक और गैर लिपिक। तो इसमें तीन तरह की होती हैं, एक तो एरर ऑफ ओमिशन, एक एरर ऑफ कमीशन और एक कंपनसेटिंग एरर। एक क्या होता है, कंपनसेटिंग एरर। क्लियर है, एक मिनट दीजिए। चलिए, तो इसमें जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से होते हैं, एक तो एरर ऑफ कमीशन होता है, एक तो एरर ऑफ कमीशन होता है, एरर ऑफ ओमिशन होता है और कंपनसेटिंग एरर होता है। अब देखिए समझिए, एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, कंपनसेटिंग क्या होता है और कमीशन क्या होता है, ये इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। हालांकि मैं इसके इलस्ट्रेशंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि हम भूल जाना, भूल की अशुद्धि, भूल की अशुद्धि, भूल जाना। या देखिए आपने कोई ट्रांजेक्शन है ना, अब जब आपकी कोई ट्रांजेक्शन है और आपने उसको रिकॉर्ड करना भूल गया, जैसे आपने कोई माल बेचा, आपने क्या बेचा, कोई माल बेचा, और आपने जब वो माल बेचा तो आपने माल तो बेच दिया, या जैसे आप, है ना, लेकिन आप उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। या आपने पेमेंट तो कर दिया लेकिन अब आपके याद नहीं आ रहा कि आपने पेमेंट किया है या नहीं किया। कई बार ऐसा होता है ना कि हमने किसी पार्टी को क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, लेकिन हम उसको पुस्तकों में लिखना क्या भूल गए। तो या तो आप पूरी भूल जाते हो या आप थोड़ा बहुत भूल जाते हो। मतलब आपने क्या किया, आपने माल तो बेच दिया, आपने माल तो बेच दिया, तो क्या करा आपने, आपने सेल्स बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया लेकिन आप कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। तो आधी जगह हो गया और आधी जगह नहीं हुआ, आधी जगह हो गया और आधी जगह नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इसी को क्या कहा जाता है, एरर ऑफ ओमिशन। क्या कहा जाता है इसको, एरर ऑफ ओमिशन। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा कंपनसेटिंग, क्षतिपूर्ति। ऐसे लिखा नहीं,
एक मिनट, ये तो क्षत्रिय वाला बनेगा ना, क्षतिपूर्ति। हाँ, क्षतिपूर्ति क्या होता है? क्षतिपूर्ति। क्लियर है ना? क्षतिपूर्ति। तो क्षतिपूर्ति को क्या कहते हैं भाई साहब? क्षतिपूर्ति कैसे? जैसे सपोज करो, हाँ, आपने किसी को पेमेंट करा तो आपने लिखा एक्स डेबिट टू कैश, एक्स डेबिट टू कैश। अब आपको 700 लिखने थे। कितने लिखने थे? 700 लिखने थे, और आपने लिख दिए 600। यहां तो 700 ही लिखे हैं आपने, एक सेकंड दो जरा, यहां तो आपने 700 ही लिखे हैं, लेकिन यहां पर आपको गलती से कितने लिखे गए? 600 लिखे गए। क्लियर है? कितने लिखे गए? 600 लिखे गए। अब आगे क्या हुआ? आपको पैसा मिला। आपको क्या मिला? पैसा मिला। तो यहां पर आपके 100 रुपए कम लिखे गए हैं ना, तो क्रेडिट कितने से कम हो गया? 100 से कम हो गया। तो अब आपको पैसा मिला है, तो आपने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू वाई। तो यहां पर आपको कितने मिलने थे? यहाँ 500 मिलने थे आपको, तो आपने यहाँ तो 500 लिख दिए, लेकिन यहाँ पर कितने लिख दिए? 400। 100 रुपए यहाँ कम लिखे गए, 100 रुपए यहाँ कम लिखे गए। तो मुझे बताओ दोनों का टोटल मैच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा साहब। तो ऐसी अशुद्धियां जो होने से जो हमारा तलपट है उस पर वो कोई भी प्रभाव नहीं डालती हैं, वो कोई भी प्रभाव नहीं डालती हैं, उनका किसी भी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं? क्षतिपूर्ति अशुद्धियां कहते हैं। इसके बाद आता है एरर ऑफ कमीशन। इसके बाद क्या आता है? एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का क्या मतलब होता है? देखिए, ये भी दो तरह का होता है। एक तो होता है इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग, आपने गलत लेखा कर दिया, जैसे है ना, आपने क्या कर दिया? गलत लेखा कर दिया। इनकरेक्ट पार्शियल एरर, आपने कुछ गलत करा है, या इनकरेक्ट टोटलिंग और बैलेंसिंग, या आपने गलत उसका जो योग है या जो बैलेंसिंग करनी थी, जो उसका है ना बैलेंस निकालना था, वो आपने गलत करा है। दोबारा समझो, देखो एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या होता है? या तो आपने एंट्री को गलत लिखा है। क्या लिखा है? एंट्री को गलत लिखा है। जैसे ट्रांजैक्शन करनी थी 500 से, लेकिन आपने कर दी 400 से, या ट्रांजैक्शन में लिखने थे 768 और आपने लिख लिए 786, या आपने लिख लिए 678। तो ये क्या हो गई? ये लिपिक, ये भी इस तरह की कौन सी होती है? एरर। अब दूसरा क्या हो सकता है? ये फुल्ली भी हो सकती हैं, और ये कैसी हो सकती हैं? पार्टली भी हो सकती है। कैसी हो सकती है? ये पार्टली भी हो सकती हैं। दोबारा समझो इसको, क्या कहा मैंने? ये पार्टली भी हो सकती हैं। क्लियर है ना? और दूसरा क्या? इनकरेक्ट टोटलिंग। ये आप टोटल करो, जैसे आपका क्या 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 कह सकते हैं उसको? हाँ, आपका रोज नामचा है। क्या है आपका? रोज नामचा है। अब आप जब रोज नामचे को एक पेज पर लिखते हो, जब ये खत्म हो जाता है, तो यहां पर आप टोटल लिखते हो कि नहीं लिखते हो? और फिर इस टोटल को यहां पर लेकर के जाते हो दूसरे पेज पर लेके जाने के लिए, फिर इसका टोटल करते हो यहाँ पे, और फिर इसको यहाँ पर लेकर के जाते हो। तो आपने इस पेज का जो टोटल करा वो गलत करा, और वही कहाँ चला गया? यहाँ पर चला गया। तो इसका मतलब ये कौन सी एरर कहलाएगी? एरर ऑफ कमीशन। कौन सा एरर कहलाएगा? ये एरर ऑफ कमीशन। क्लियर हो गई ये वाली बात? क्लियर है? इसके बाद नॉन क्लैरिकल, गैर लिपिकीय। इसमें क्या क्या होता है? इसमें एक तो होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या होता है इसमें? एक एरर ऑफ प्रिंसिपल, और एक होता है एरर ऑफ डुप्लीकेशन। एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ डुप्लीकेशन। अच्छा, इसमें ना दो और रह गए हैं, एक सेकंड दो जरा। एरर ऑफ कमीशन में मैं इसकी एक्चुअली कमीशन की ना वो ढूंढ रहा था हिंदी, कि एरर ऑफ कमीशन को हिंदी में क्या कहते हैं, वो मुझे मिल नहीं पा रहा है। चलो कोई बात नहीं, अब अगर आप कमेंट में करो ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो इसमें आ रहा है आयोग की गलती। वैसे आयोग की गलती है भी, अभी तक ना वो सही करेक्ट कर रहा है। अभी ना पता है क्या हो रहा है, इस वक्त आयोग की गलती आ रही है। मतलब हमारे जून में फॉर्म निकल गए, जुलाई तक वो फॉर्म भरे गए, है ना, और एक्सपेक्टेड था अगस्त या सितंबर में वो एग्ज़ाम क्या होगा, हो जाएगा। लेकिन अभी तक ना डेट आई है, और ना ही जो कमेटी है उसका अपॉइंटमेंट हुआ है वो पूरी हुई है। तो ये
आयोग की गलती है, इसको लिख लें आयोग की गलती। चलो छोड़ो, रहने दो, क्यों पंगा लेना, बुरा मान गए फिर, मजाक कर रहा हूँ, है ना। तो आयोग की गलती देख लेना, वो जो भी है। तो इसमें क्या होता है, देखो आयोग ने ना गड़बड़ करा दी, चलो कोई बात नहीं। एरर ऑफ कमीशन में इनकरेक्ट, पार्शियली, या आपने गलत लिखा। इसके अलावा क्या हो सकता है, आपने गलत ट्रांसफर कर, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपका ये एक पेज है और फिर ये दूसरा पेज है, पेज नंबर 1 पेज नंबर 2, या तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने टोटल किया, तो ये, और इसको आप कहाँ पर लिख के जाओगे, यहाँ पर लिख करके जाओगे, तो आपने इसको कैरी फॉरवर्ड क्या कर दिया, गलत कर दिया। या रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन टू वन साइड, या आपने जो ट्रांजेक्शन है, जो लेन देन है, उसको केवल और केवल एक ही खाते हैं, एक ही जगह में लिख दिया, या आपने गलत पोस्ट कर दिया, मतलब राम की जगह पर आपने किसके खाते में पोस्ट कर दिया, हरी। क्लियर है। तो ये भी हमारी क्या कहलाती है, एरर ऑफ कमीशन। ये जितनी भी एरर्स हैं ये हम डिस्कस करेंगे एक एक करके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ, और मैं आपको बताऊंगा भी कि न्यूमेरिकल बनता कैसे है, इनको रेक्टिफाई भी करेंगे। अभी तो खाली एरर पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। इसके बाद आता है नॉन क्लैरिकल। नॉन क्लैरिकल में क्या होता है, या तो आपने किसी भी लेखा को 2 बार लिख दिया, डुप्लीकेशन ऑफ एरर, या आपसे कोई सैद्धांतिक अशुद्धि हो गई हो। कैसी अशुद्धि हो गई हो, सैद्धांतिक अशुद्धि। कैसी अशुद्धि हो गई हो, सैद्धांतिक अशुद्धि। क्लियर है। तो ये सब हमारी क्या कहलाती हैं, ये सब हमारी कहलाती हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक अशुद्धि या दोहरा लेखा की अशुद्धियां। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक ब्रीफ ले लेते हैं, पेन चेंज कर देता हूं, ये वाला ये दिखेगा। चलो, एरर क्लैरिकल लिपिकिया में 2 होते हैं, 3 सॉरी, एरर ऑफ फॉर्मेशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग। ठीक है। एरर ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि आप या तो पूर्ण रूप से भूल गए या आप आंशिक रूप से भूल गए। कंपनसेटिंग क्या होता है, जो एक दूसरे की जो गलतियां होती हैं उसको ढक लेती हैं, तो वो मिल जाता है। तीसरा क्या होता है, लेकिन इसमें जो शेष है, जो गलतियां हैं वो बाकी रह जाती हैं, ट्रायल बैलेंस मिल जाता है, सारी चीज़ हो जाती है, लेकिन फिर भी जो एरर है, जो गलती है वो शेष रह जाती है। एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है, ये एक तो इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग, इनकरेक्ट पार्शियल एरर, इनकरेक्ट टोटल और बैलेंस, कैरी फॉरवर्ड में गलती, रिकॉर्डिंग करने में गलती, इनकरेक्ट पोस्टिंग, खतौनी करने में गलती। तो इस तरह की जो गलतियां होती है वो क्या क्या होती हैं, विभागीय, ये विभागीय होता है। क्लियर है। हाँ, क्लैरिकल में विभागीय। ठीक है। कमीशन जैसे खाता गलत लिख देना, चलिए मैं बता देता हूँ। खाता गलत हो जाना, रकम गलत हो जाना, लेखा गलत हो जाना, खतौनी गलत हो जाना, क्या, खतौनी गलत हो जाना, गलत साइड लिखा जाना, गलत जगह, गलत पक्ष, गलत पक्ष में लिखा जाना, है ना। या कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, आगे ले जाने में गलती, या भूल, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 बस ये होता है। ठीक है। और नॉन क्लैरिकल एरर में क्या होता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक अशुद्धियां और दोहरा लेखे की अशुद्धियां। चलिए, इनमें से इन्हें हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, 2 साइडेड और 1 साइडेड। 2 साइडेड जो एरर होते हैं ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते। कौन कौन से होते हैं, कंप्लीट ओमिशन, ना डेबिट में लिखा जाएगा और ना क्रेडिट में लिखा जाएगा। रॉन्ग रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, आपने गलत लेखा कर दिया, जैसे आपने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लिखने थे 706 और लिख दिए 607, यहां पे भी और यहां पे भी। बताओ क्या ही फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
कंप्लीट ओमिशन फॉर पोस्टिंग। अब आपने जैसे इसको लिख तो लिया, अब एक बात बताओ, आप जो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करोगे वो किससे करोगे, इससे करोगे या इसके बाद जो आप लेज़र प्रिपेयर करोगे उससे करोगे? सर लेज़र से प्रिपेयर करेंगे। तो जब आप लेज़र से प्रिपेयर करोगे तो लेज़र के बैलेंस यहाँ पर जाएंगे ना, या इस यहाँ से आप इसको इसके पास भेजोगे? सर लेज़र के बैलेंस जाएंगे, तो लेज़र के बैलेंस जाएंगे। अब सपोज करो ना तो आपने परचेज में इसे लिखा ना कैश में इसको लिखा, तो क्या ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो अफेक्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। एरर ऑफ पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड। आपने गलत अमाउंट लिखी है, जैसे आप पोस्ट ही कर रहे थे, जैसे आपने 607 की जगह पर लिख दिया वापस से 670, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस समझ आ रहा है? दोनों जगह। दूसरा क्या है, अगर ये डेबिट होना था, क्या होना था? डेबिट होना था, तो आपने लिखा तो डेबिट में ही है, लेकिन राम की जगह पर आपने क्या कर दिया, कुछ और कर दिया। जैसे ये राम का खाता है, यहाँ पर आपको परचेज लिखना था, तो आपने परचेज की जगह पर यहाँ क्या कर दिया, सेल। तो राम के में इतने रुपए जाएंगे ना, इससे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना तब आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। कंपनसेटिंग, ये अभी हमने बताया था कि इसका तलपट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। एरर ऑफ प्रिंसिपल, इसको समझ लेते हैं। देखो, आपने कोई एसेट खरीदी और आपने उस पर खर्चा किया, तो वो कायदे में कहाँ जाना चाहिए? एसेट अकाउंट में, लेकिन आपने गलती से उसे रिपेयर में डाल दिया। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000, ये क्या है? गलत है। होनी क्या थी? असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए? 15,000। तो ये सही है। तो कैश में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन एसेट में भी, यहाँ पर एसेट है यहाँ पर रिपेयर है, दोनों क्या हो रहे हैं? डेबिट हो रहे हैं। दोनों क्या हो रहे हैं? डेबिट हो रहे हैं, तो गलत खाते में जाएंगे। क्लियर है? आ जाइए आगे। ये कौन से एरर है साहब? ये वो है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, इन्हें वन साइडेड एरर कहा जाता है। जैसे टोटल में एरर कर देना, तो टोटल का तो बैलेंस कहीं नहीं जाता, इसलिए वो इम्पैक्ट करेगा। सब्सिडरी बुक्स को या तो ओवर कॉस्ट काउंट कर लेना या अंडर कॉस्ट, मतलब अमाउंट में गलती हो जाना, इम्पैक्ट पड़ेगा। एक खाते में अगर गलती होगी तो इम्पैक्ट पड़ेगा। एरर इन बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट, अगर आपने गलत बैलेंसिंग निकाली है तो इम्पैक्ट पड़ेगा। एरर इन पोस्टिंग टू द करंट अकाउंट बट रॉन्ग अमाउंट, आपने करेक्ट अमाउंट डाला है लेकिन गलत खाते में डाला है। आपने सही रकम डाली है लेकिन गलत खाते में डाली है। डालनी राम के में थी, डाल दिया आपने श्याम के में, तो गड़बड़ हो गया। तो एरर ऑफ पार्शियली ओमिशन, मतलब आपने रोकड़ का तो लेन देन कर दिया, रोकड़ में तो लिख दिया, लेकिन आप बैंक में लिखना भूल गए, तो भी गलती हो गई। अब इनका रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाता है? इनका सुधार कैसे? रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है सुधार। लोकेट द इफेक्ट ऑफ एरर ऑन डिफरेंट अकाउंट। सबसे पहले हम जांच करेंगे, जांचेंगे, जांचना अलग अलग खातों में कि क्या प्रभाव पड़ा है। अगर खाता एक्सेस ज्यादा, अगर खाता ज्यादा शो करेगा तो उसको क्या कर देंगे? ऋणी कर देंगे। इफ द अकाउंट शोइंग एक्सेस डेबिट, अगर ज्यादा ऋणी दिखा रहा है तो उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। इफ अकाउंट शोइंग शॉर्ट डेबिट, तो उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और अगर अकाउंट दिखा रहा है शॉर्ट क्रेडिट, तो उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है? यहां पर एक्सेस क्रेडिट आएगा, एक्सेस क्रेडिट। देखिए, राम डेबिट टू कैश अकाउंट 700 रुपये, 600 रुपये, इसी से ही समझिएगा। तो करेक्ट ये है,
अब मुझे इसको रेक्टिफाई करना है, तो मैं क्या करूं, मैं ये लिख दूं क्या, राम अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 100 रुपये, और तो राम कितने से डेबिट हो गया, 600 यहाँ से डेबिट हुआ है, 100 यहाँ से डेबिट हुआ है, तो 700 से डेबिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और अगर इस बार मैं आपसे कहूँ कि ये दोनों गलत हैं और ये सही है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं अब ये कर दूं कि कैश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट कितने रुपए, 100 रुपये, तो कैश अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रहा है, 700 से, डेबिट कितने से हो गया, 100 से, तो कैश का बैलेंस कितना आ गया, 600, दैट इज इक्वल टू द राम्स अकाउंट। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि अगर, देखिए दोबारा से मैं इसको समझा देता हूँ, ये पेन भी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ये सही है। अगर आपका एक्सेस क्रेडिट है, धनी पक्ष ज्यादा है तो डेबिट करोगे, ऋणी पक्ष ज्यादा है तो क्रेडिट करोगे, अगर ज्यादा है तो उल्टा, और अगर कम है तो सेम, ज्यादा में उल्टा और कम में सेम, ये है आपका। अब इसको स्टेप टू स्टेप अगर हम पढ़ें तो इसको स्टेप से कैसे करते हैं, देखिए अभी जो मैंने बताया, अगर शॉर्ट डेबिट है तो क्या कर दोगे, डेबिट अकाउंट, एक्सेस क्रेडिट है तो डेबिट कर दोगे, एक्सेस क्रेडिट है तो क्रेडिट कर दोगे, क्लियर है, सॉरी शॉर्ट क्रेडिट है तो क्रेडिट कर दोगे, एक्सेस डेबिट है तो क्रेडिट कर दोगे, ये मैंने भी आपको बताया। दूसरा, ये कब है, जब आप ट्रायल बैलेंस से पहले रेक्टिफिकेशन कर रहे हो तो। दूसरा, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस बन गया है, अगर आपका डेबिट इनकम कम है तो डेबिट द अकाउंट एंड क्रेडिट द सस्पेंस अकाउंट, सेम ही है। अगर आपका एक्सेस क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा, अगर वो डेबिट हो जाएगा तो सस्पेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट, यहां पर सस्पेंस के साथ है। शॉर्ट क्रेडिट इन वन अकाउंट तो क्रेडिट कर दोगे तो सस्पेंस क्या हो जाएगा, डेबिट, एक्सेस डेबिट क्रेडिट कर दोगे तो सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि एक्चुअली सर ये सस्पेंस अकाउंट होता क्या है और ये क्यों खोला जाता है, तो ये आखिरी टॉपिक है। इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे हर एक केस से रिलेटेड, ठीक है, ताकि आपको ये वाला जो टॉपिक है ना ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, बिल्कुल क्लियर, क्लियर। चलिए, सस्पेंस को मैंने भी बताया था, क्या बताया था, उच्चंत खाता, when in spite of all effort of trial balance does not tally, the difference is put to newly opened account in suspense account। सारे एफर्ट करने के बाद भी जब ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं होता है तब हम एक खाता बोलते हैं, खाता खोलते हैं, एक नया खाता खोला जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, सस्पेंस अकाउंट कहते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, सस्पेंस अकाउंट जो होता है एक इमेजिनरी अकाउंट होता है। कैसा होता है, इमेजिनरी अकाउंट, इमेजिनरी मतलब जिसका कोई एक्सिस्टेंस नहीं है, जिसका कोई एक्सिस्टेंस नहीं है। जैसे जैसे सुधार होते रहेंगे, गलतियों का पता चलता रहेगा, वैसे वैसे इस अकाउंट की वैल्यू कम होती चली जाएगी, और एक दिन जब पूरी तरह से हमें हमारी जो गलती, हमारी जो एरर है वो रेक्टिफाई हो जाएगी, उसका पता चल जाएगा, उसी वक्त ये सारा का सारा जो सस्पेंस अकाउंट है क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वहां से राइट ऑफ करो, ये करो, नहीं, अपनी आप ही बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपनी आप ही बंद हो जाएगा, इसलिए इसको टेम्परेरी भी कहा जाता है। तीसरी बात, लेटर ऑन एज अ ट्रायल बैलेंस लोकेटेड रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आर पास थ्रू सस्पेंस अकाउंट। ये तो हमने पता ही है कि जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो किसके थ्रू पास की जाती है, सस्पेंस अकाउंट के थ्रू पास की जाती है, रेक्टिफाई करने के लिए, है ना, सही करने के लिए। आगे क्या है, when all errors are located and rectified, जब सारे errors को locate कर लिया जाता है और उन्हें सुधार लिया जाता है, the suspense account will be automatically closed, वो स्वतः ही क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये वाली बात क्यों बनाया जाता है ये भी देख लो, ताकि
फॉर द प्रिपरेशन ऑफ करंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ताकि हम पुस्तकों में जो लेखा कर रहे हैं उनका हम सही से मूल्यांकन कर सकें, उनको सही से बना सकें, पहली चीज। दूसरा, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस विद करेक्टेड फिगर्स, सही आंकड़ों के साथ लाभ हानि खाता बनाना। उससे क्या होगा? उससे ये होगा आप सही लाभ हानि ज्ञात कर सकेंगे। इसीलिए तीसरा क्या है? टू फाइंड आउट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट विद करेक्टेड फिगर्स। ठीक इसी प्रकार सही आंकड़ों के साथ लाभ हानि और लाभ हानि खाता और क्या बनाना? लाभ हानि खाता बना और आर्थिक चिट्ठा बनाना। आर्थिक चिट्ठा भी, आर्थिक चिट्ठा, ताकि लाभ हानि ज्ञात कर सकें और क्या कर सकें? व्यावसायिक स्थिति, व्यावसायिक स्थिति, इसको वित्तीय स्थिति भी बोलते हैं। व्यापार की क्या स्थिति है वो भी हम ज्ञात कर सकें। तो यहां पर हमारा जो है ये वाला टॉपिक क्लियर होता है। इसके साथ ही हम आगे जो डिस्कस करेंगे वो हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल का मोटो क्या है? न्यूमेरिकल का मोटो है ताकि आपकी जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, जो आपकी कॉन्सेप्चुअल, यही होती है, जो आपकी कॉन्सेप्चुअल, इंग्लिश एक बार देख लेना भाई, जो आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो क्या कर सकें हम? स्ट्रॉन्ग कर सकें। इसके अलावा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। हालांकि न्यूमेरिकल पूछे ही नहीं सकते, आपसे पूछेगा ये वाला कौन सा एरर है, वो वाला कौन सा एरर है, इस एरर को क्यों करते हैं, ये किससे रेक्टिफाई किया जाएगा, ये वो। न्यूमेरिकल तो पूछेगा ही नहीं, है ना। हाँ, ये ज़रूर पूछ सकता है कि साहब ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। देखो ये पूछ सकता है, न्यूमेरिकल में भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं पूछा जाएगा। तो हालांकि ज़्यादातर थ्योरेटिकल ही पूछा जाता है, बट फिर भी हम करेंगे अगर आ गया तो। वैसे आए हैं प्रीवियस ईयर में, ऐसा नहीं है कि आए नहीं है, आए हैं, है ना। तो हम उन्हें करेंगे। हालांकि इससे हमारी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। कुछ हिंट तो मैंने भी आपको दिया है, जैसे अगर कम हो जाए तो कहाँ पर करना है और अगर ज़्यादा हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना है। तो यही चीज़ क्या करेंगे हम नेक्स्ट डे, मतलब कल अप्लाई करने वाले हैं। क्लियर है? तो आप ध्यान रखिए, कल आपको जुड़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है कल वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नहीं जुड़े हैं, अब पहली बार चैनल पर आए हैं, तो इससे पहले की जितनी वीडियोस हैं उन्हें देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, नहीं भी आ रही है तो भी कर दो यार, लाइक ही तो करना है, कर दो। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, काइंडली कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, लिखो। नहीं लिख रहा और बड़ी क्वेरी है, नहीं आ पा रही है वहाँ पे, आप मेल कर दो, कोई टेंशन नहीं है, आपको उसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो यार, मुझ बच्चे का भला हो जाएगा, है ना, आपके हाथों से। तो चैनल को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, नोट्स बनाओ, इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, इन तीनों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। पहले नंबर पर इसको रखो, दूसरे नंबर पर इसको रखो। ये तब होगा जब ये होगा। क्लियर है ना? पहले नोट्स, पहले स्टडी। तो चलिए, इसी के साथ मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए और साहब करवाते भी रहिए। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, नमस्कार।